स्टार्ट रेस्पिरेशन प्लांट। ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है पायरुविक एसिड को डिवाइड करता है दो पार्ट में, एरोबिक और एनारोबिक में। एनारोबिक जो होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनाता है, वही पायरुविक एसिड से एरोबिक में लिंक रिएक्शन एसिटिल कोए कर्व साइकिल, जहाँ पर हम लोग कर्व साइकिल देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस स्टेट। इसमें सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, इन्वर्टेज एंजाइम से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज से, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है आइसोमेरेज से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है फास्फो फ्रक्टोकाइनेज से, फ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है एल्डोज से, जहाँ पर DHAP बनता है। फिर डिहाइड्रोजनेज से बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर ट्रांस फास्फोरिलेज से बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर म्यूटेज से 2 फास्फो, क्योंकि हम लोग यहाँ से म्यूटेट कर रहे हैं फास्फोरिक एसिड को। उसके बाद 2 फास्फोर, फिर इनोलेज का यूज़ करते हैं ताकि लोग फिनॉल बना सके, और फिनॉल से पायरुवेट बना के पायरुविक एसिड बना लेते हैं। कल में देख रहे हैं एसिटिल कोए से साइट्रिक एसिड से सिस एसोनेट, जहाँ पर सिस एसोनेट 6 कार्बन है, आइसाइट्रेट 6 कार्बन है। पहली बार अल्फा केटोगिल्ट्रेट में 5 कार्बन, उसके बाद सकनिल कोए में 4 कार्बन, सकनिक कोए से सकनिक एसिड में 4 कार्बन, जहाँ पर GTP बनता है। फ्यूमरिक में FADH2 बनता है 4 कार्बन, मैलिक में NADH प्लस बनता है 4 कार्बन, और 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक बनता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि NADH कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो NADH यूज़ हुआ है सेकंड स्टेप यानी कि साइट्रिक एसिड में, फिफ्थ स्टेप यानी कि अल्फा कीटोग्लिसरिक में, और नाइन्थ स्टेप यानी कि मैलिक एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स को जानना। कॉम्प्लेक्स 1 में NAH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH डिहाइड्रोजनेज सकनेट डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम AA3, और कॉम्प्लेक्स 5 में ATP सिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स 1 में FMN है, और कॉम्प्लेक्स 2 में FMN2 डाई। आयरन का कहाँ का यूज़ है कॉम्प्लेक्स 1 में, सेकंड में, थर्ड में। वही यूबिकिनॉन फर्स्ट और सेकंड में यूबिकिनॉन बन रहा है। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर है जो फॉर्म कर रहा है वाटर को। कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 जो कि ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इससे ग्लाइकोलिसिस कराए तो पायरुवेट बना, और यहाँ से 3 चीज़ें बनती हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का यूज़ करेंगे तो लैक्टेट बनेगा 3 कार्बन का। अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कराएंगे तो इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कराएंगे तो एसिटिल कोए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब साइकिल का यूज़ करेंगे हम लोग। वहीं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जो होता है वह ऑक्सीडेशन लिंक रिएक्शन है, और ट्राई कार्बोनिलिक एसिड साइकिल होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को CH2 इवॉल्व अपन OT इवॉल्व होता है। कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 0.9, और फैट या ट्रिप्लामेटिन 0.7, स्टेरिक एसिड 0.7, और ऑर्गेनिक एसिड 1 से अधिक होता है, जैसे कि मैलेट 1.33 और ऑक्सैलो एसिड 4 का होता है। CO2 हमेशा ऊपर इवॉल्व होगा और नीचे डिवाइड बाई O2 कंज्यूम होगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यूम का। क्वेश्चन जैसे कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सकनील कोए से सकनील कोए से TCA साइकिल बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल, तो यह TCA साइकिल की ही प्रोसेस में है। यहाँ पर GTP प्रोड्यूस होता है, आंसर होगा GTP प्रोड्यूस्ड। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ट्रैप केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP विच यूज्ड एज द एनर्जी करेंसी। यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू। ग्लिसरॉल इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूबिकिनॉन। It's not answer. The final hydrogen acceptor in the electron transport system is oxygen. When protein used as a respiratory substrate of CO2 evolved consumed से greater होगा वैल्यू ऑफ O2 consumed। O2 consumed ज़्यादा होगा क्योंकि डिवीजन में होता है। Which of the following event can RNA polymerase perform by itself without association with any addition or factor? It's called elongation or transcription. Answer होगा elongation or transcription in RNA polymerase perform without association with additional factor is elongation of transcription। फिर एडिशन का नाम दिया है। In glycolysis, which specific step involved in the formation of NADH plus H plus PGAL to BPGA? PGAL to BPGA of the following tissue constitute the stele in dicot root? डाइकोट रूट इन स्टेले टिश्यू कंस्टिट्यूट करता है पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पित्त। तो इसे आप याद करिए, पेरीसाइकल वैस्कुलर बंडल पित्त, PPV, पेरीसाइकल पित्त वैस्कुलर बंडल। इवेंट सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम, फिर होगा रिडक्शनल डिवीजन इज वन ऑफ द सेल देयर ओव्यूल,
फिर होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन द फंक्शनल मेगास्पोर, फिर होगा फॉर्मेशन पॉलन ट्यूब कैरिंग इन द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड आर्गोनिया, फिर होगा लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ सीड। मेटाबोलाइट इज कॉमन इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बिफोर इंटरिंग द कर्व साइकिल इज कॉल्ड एसिटाइल कोए। आंसर होगा एसिटाइल कोए होता है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन करता है फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बिफोर एंट्रिंग कर्व साइकिल। Which of the following condition would result in breeding depression? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में प्रोडक्शन ऑफ कैलिस्टोगोमस फ्लावर होता है। कैलिस्टो मतलब क्लोज फ्लावर। C is a small protein attached to outer surface of the inner mitochondrial membrane and act as a mobile carrier of transfer electron between complex third complex 4 of the ETS। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है मोबाइल कैरियर में, ये ध्यान देने वाली बात है। NADH प्लस H प्लस ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज जीरो, तो नेट गेन जो होगा NADH प्लस H का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जीरो होता है। प्रोटॉन आर पम्प बाई कॉम्प्लेक्स सेकेंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज जीरो। आंसर होगा जीरो होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कॉम्प्लेक्स कंटेंट साइटोक्रोम ए एंड साइक्रोम A3 टू कॉपर सेंटर इज। आंसर होगा कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 ही है जो ए साइटोक्रोम और A3 को कंटेन करता है। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो पहले सेकेंड यूबिक्विनोन, फिर आएगा साइटोक्रोम B, फिर आएगा साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम AA3, तो यह है सीक्वेंस। द प्रोटॉन थ्रू द F0 चैनल ऑफ ATP सिंथेसिस कपल्ड कैटेलिक साइट F1 कंपोनेंट ऑफ ATP प्रोडक्शन, यह ट्रू है। कंप्लीट कंब्यूजन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्ट इज CO2 वाटर एनर्जी।